हिंद वतन समाचार। लॉकडाउन में सरकार संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के परिवारों का खर्चा चलाने के लिए नियमित भुगतान की बात कर रही है, लेकिन शाहजहांपुर के परिवहन निगम का हाल बेहाल बना हुआ है। यहां कर्मचारियों को पिछले 5 माह से पूरा वेतन न मिलने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल अधिकारी इस मामले में कोई संतुष्ट जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। शाहजहांपुर के परिवहन निगम में संविदा कर्मचारियों को पिछले 5 माह से पूरा वेतन नहीं मिला है। वेतन में कटौती के कारण तमाम कर्मचारियों को रोजी रोटी चलाना मुश्किल पड़ गया है। लॉकडाउन की मार ने पहले से ही उन्हें परेशान कर रखा है। ऊपर से संविदा कर्मियों को पूरा वेतन न मिलना उनके परिजनों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी कर दी है। फिलहाल इस संबंध में संविदा कर्मी लगातार अपने संबंधित अधिकारियों को सूचित भी करते नजर आ रही हैं, पर नतीजा शून्य ही है। आज जब इस संबंध में परिवहन निगम के एआरएम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वेतन मिल रहा है, लेकिन किलोमीटर के आधार पर वेतन मिले, इसके लिए वे अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। रिपोर्टर दीपक कुमार, जनपद शाहजहांपुर। मेरा नाम गोपाल जी गुप्ता, मैं संविदा परिचालक शाहजहांपुर डिपो। तो ये बताइए कि किस तरीके की आपको समस्या हो रही, क्या कहना चाहेंगे? समस्या ये है, समस्या जो है हम लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम वेतन को लेकर 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। मार्च के महीने में 22 मार्च के बाद किसी भी दिन की जो है हम लोगों की प्रेजेंट नहीं जोड़ी गई, केवल रजिस्टर में L/W लिख दिया गया। 20 तारीख तक जिन्होंने ड्यूटी की थी उनको तनख्वाह पूरी दी गई। जिन लोगों ने 20 तारीख को ड्यूटी नहीं की उनको तनख्वाह जो है काट के दी गई। उसके बाद उस तनख्वाह में हम लोगों ने जैसे तैसे गुजारा कर लिया। अप्रैल पूरा लॉकडाउन में चला गया। अप्रैल माह में कोई गाड़ी नहीं चली। उसके बाद मई का महीना आया। मई के महीने में सरकार ने जो है आदेश जारी किया कि प्रवासी मजदूरों को इधर से उधर आप लोगों को छोड़ना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जौनपुर कुछ लोग गए, कुछ लोग गोरखपुर गए, कोई बनारस गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। सब लोग वहाँ गाड़ी लेके गए। अब वहाँ गाड़ी में प्रवासी मजदूरों को बैठाल के 150 किलोमीटर दूर भेजा जाता था। कुछ लोग लंबे भी जाते थे। वहाँ पे जब ये आदेश किया गया था यहाँ से ले जाने के लिए, तब ये कहा गया था कि नो वर्क नो पे, मतलब जो काम पे नहीं आएगा उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, या जो काम पे आएगा उसको तनख्वाह दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों के द्वारा जो है ड्राइवर कंडक्टर पर दबाव डाला गया। ड्राइवर कंडक्टर 2-2 400 किलोमीटर दूर से अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके डिपो में हाजिर हुए। अब पता चला शाम तक यहाँ बैठे, उनने अपना पेट्रोल जो है खर्च किया। उसके बाद अपना जो है जेब से खाना पीना जैसे भी उनको मिला, मांग के खरीद के जैसे भी वो खाया पिया। और शाम को पता चला कि उनको यहाँ पे ड्यूटी नहीं मिली और वो वापस चले गए। जो लोग ड्यूटी बाहर चले गए थे उनको वहाँ पे ड्यूटी इस तरीके से करवाई गई कि यहाँ से चले जाओ इस तहसील में छोड़ाओ, यहाँ से चले जाओ इस तहसील में छोड़ाओ। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों में किलोमीटर कितने होंगे आप ही बताइए। तब ये आदेश था कि नो वर्क नो पे का। अब आदेश नया आ गया है कि जिन लोगों ने ड्यूटी की है और जितने किलोमीटर अर्जित किए हैं उस किलोमीटर के आधार पर ड्यूटी उनको जो है पेमेंट किया जाएगा। उस किलोमीटर के आधार पे हमें नहीं लगता कि डिपो में कोई कर्मचारी ऐसा होगा जिसकी 3000 रुपये से ऊपर सैलरी बनेगी। कुछ ऐसे भी भाई है जो यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, पता चला उन्हें 2-2,500 रुपया केवल रूम का ही देना पड़ता है। अब 2-2,500 रुपये रूम का निकल जाएगा, बचेंगे 200-400-500 रुपये, उसमें वो पैसा अपना गुजारा कर पाएंगे। तो सरकार से आप क्या मांगते हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि सरकार जब प्राइवेट कंपनियों पर इतना दबाव बना रही है कि आप लॉकडाउन में पूरी सैलरी दीजिए, तो ये तो विभाग उनका खुद का विभाग है। ये विभाग तो कमा के देने वाले विभाग है। इस विभाग ने तो पूरी सेवा भाव से उनको जो है मजदूरों को उनके पहुंचाया है, सुरक्षित पहुंचाया है। तो जब प्राइवेट कंपनियों पे आपको इतना जोर देके आप कह रहे हैं कि सभी को पूरी तनख्वाह दी जाए, तो आप अपने विभाग पे क्यों नहीं जोर डाल के कह रहे हैं कि इन सबको पूरी तनख्वाह दी जाए, जिन्होंने पूरे महीने जो है अपने तन मन लगन से जो है श्रमिकों को इधर से उधर सकुशल पहुँचाया। मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का शाखा अध्यक्ष शाहजहांपुर और संविदा परिचालक। तो अमित जी, क्या यहाँ ड्राइवरों कंडक्टरों की क्या समस्या है? यहाँ समस्या खुला शोषण हो रहा है। हमारे प्रधान प्रबंधक संचालक जो है पूरी तरीके से शोषण कर रहे हैं, सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं मान रहे हैं किसी तरीके का। तो जो आप अभी कह रहे थे कि ड्राइवरों कंडक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, क्या है? अब आप एक बात बताइए, लॉकडाउन आप कह रहे हो लॉकडाउन है, हम उसको मान भी रहे हैं। आप ज़बरदस्ती आप हम लोगों से गाड़ियों का संचालन भी करवा रहे हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों को भेज रही है, हम उसको पूरी तरीक़े से ले जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनकी तरफ। हम सरकार का पूरी तरीके से योगदान कर रहे हैं। उसके बाद में परिवहन विभाग के अधिकारी किसी भी तरीके से कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब एक बात बताइए, जो आदमी 300 किलोमीटर पूरे महीने में गाड़ी चलाएगा उसको क्या मिलेगा? वो बच्चों को कैसे जीवित रखेगा अपने?
लोड फैक्टर भी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको चाहिए है। 30 सवारी भी गाड़ी में हो और आपको लोड फैक्टर भी चाहिए 60%। वो कंडक्टर ड्राइवर कहाँ से लाएगा? अपने घर से गेहूँ बेचेगा, अपने बीवी बेचेगा, बर्तन बेचे, कहाँ से लाएगा? क्या सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है, जो आपने आदेश किया था उसकी पूरी तरीके से उसको पूर्ण कराया जाए। वर्कशॉप कर्मचारी संघ का मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ और जो हमारे संविदा भाई कर्मचारी जो हैं, इनकी समस्या दिनों दिन गंभीर होती चली जा रही है, क्योंकि विगत माहों में इनको प्रोत्साहन काट करके वेतन दिया गया। यद्यपि इनके लिए वो कष्ट का विषय था, परंतु उसमें भी उन लोगों ने अपना जैसे तैसे काम चला लिया। परंतु अब एक नया आदेश आया है जिसमें ये कहा गया कि ये अपने किलोमीटर के आधार पर ही इनको वेतन मिलेगा। आज की स्थिति यह है कि सवारियां निकल नहीं रही हैं और बहुत लगभग 20 से 30 गाड़ियां ही दिन भर में संचालित हो पा रही हैं। तो हमारा जो कर्मचारी जो है संविदा का, ये पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आकर के यहाँ बैठ जाता है और इसको जो है लिमिटेड लोगों को ही ड्यूटी मिल पाती है तथा किलोमीटर भी कम से कम ही संचालित कर पा रहे हैं। ऐसी दशा में इनको जो है अगर किलोमीटर के आधार पर संचालित किलोमीटर के आधार पर ही वेतन मिलेगा, तब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे समय में जहाँ सर्दी जुकाम वगैरह और मतलब इस तरीके की बीमारियों का वो बना रहता है, तो ये परिवार में कोई बीमार हो गया तो ये तो उसका इलाज भी कराने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि इनको जो है, जो इनका वास्तविक वेतन है प्रोत्साहन सहित, वो इनको दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपना खुशहाल जीवन जी सकें। उसके बाद ही गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। आपके यहाँ जो संविदा ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, इससे उनको बहुत परेशानी होती है। इस बारे में हम कहते हैं समस्त संविदा कर्मियों को अप्रैल और मार्च का वेतन दिया गया, जैसा भी मुख्यालय का निर्देश था उसके अनुसार वेतन दिया गया है और आगे भी जून का वेतन मुख्यालय के निर्देशानुसार बढ़ाया जा रहा है। उनका आरोप गलत है कि वेतन नहीं दिया गया, वेतन सबको दिया गया। नहीं, उनका आरोप ये भी है कि जब इस लॉकडाउन में जो है बसें पर्याप्त किलोमीटर नहीं चल रही, तो इससे उनका कैसे क्या गुजारा होगा? तो किलोमीटर या जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रही हैं। उसके लिए योजना बनाई जा रही है हमारे स्तर से, समस्त कर्मचारियों को ड्यूटी रोटेशन के अनुसार दी जाए, जाके सबका किलोमीटर हो सके। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।